मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड में हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में भी हम हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर सुश्री तिवारी हॉस्पिटल में। यहाँ पर तकरीबन 700 कर्मचारी हैं, जिनको आप मेरे पीछे से आप देखेंगे। ये सारे के सारे लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उपनल के ज़रिए से ये लोग रखे गए, और उत्तराखंड के अंदर तकरीबन 22,000 कर्मचारी आज हड़ताल कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इनकी सीधी सी एक मांग है कि इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और 6 महीने के अंदर इनको नियमित किया जाए। ये मांग इनकी आज नई नहीं है, बहुत पुरानी इनकी मांग है। ये वो कर्मचारी हैं जो 22 मार्च 2020 उत्तराखंड में जब से कि लॉकडाउन लगा, तब से इस अस्पताल को कोविड-19 घोषित किया गया, और पूरे उत्तराखंड भर से यहाँ पर तमाम मरीज़ यहाँ पर कोरोना के आए, और इन सब लोगों ने चिकित्सकों के साथ शाना बशाना मिलकर उनकी खिदमत की, उनसे भागे नहीं। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर ये एक टांग पर खड़े रहे। इनकी तमाम मांगे हैं, इन मांगों को जानते हैं और इस बारे में इनसे विस्तार से बात करते हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं। हालांकि आज इनका दावा है कि ये लोग देहरादून में जो सीएम हाउस है, आज ये शाम को उसका घेराव करेंगे। हम इनके जो कर्मचारी नेता हैं उनसे बात करेंगे, आखिर ये चाहते क्या हैं। मोहन सिंह रावत, कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष महासंघ उपनल महासंघ प्रदेश अध्यक्ष महासंघ उपनल महासंघ करके। मैं आज की तारीख में बता देना चाहता हूँ आपसे। आज 25 तारीख को उपनल महासंघ के द्वारा देहरादून में सीएम आवास कूच का प्रोग्राम बनाया है। हम लोग सारे बाहर आए हैं, तमाम कार्यक्रम, तमाम कर्मी यहाँ पर बाहर बैठे, जितने भी लोग बैठे यहाँ के सामने बैठे हैं, ये सब उपनल कर्मचारी हैं। यदि 25 तारीख तक अगर किसी प्रकार की कोई अगर हमारे मामले का निस्तारण नहीं होता है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये मेरा वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्मचारी को वादा है। जी बताएं। 760 कर्मचारी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। विगत 15-16 सालों से, हो सकता है कि किसी को 20 साल हो चुके हों, किसी को 10 साल हों, किसी को 2 साल होंगे। इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी एक मांग है खाली, समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन मिलेगा तभी हम लोग अपनी जगह से उठेंगे। समान कार्य समान वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग कभी भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और मैंने पहले भी आपसे बोल दिया, एक बार मीडिया के माध्यम से कह दिया, हमने हॉस्पिटल प्रशासन को, जिला प्रशासन को, सबको अवगत कराने के बाद हम लोगों ने कदम उठाया है। उसके बावजूद भी यदि हमारे इन मुख्य मांगों पे अगर चर्चा नहीं हुई, अगर इनका निस्तारण नहीं हुआ, तो सुश्री तिवारी उपनल कर्मचारी सारे के सारे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। ये मेरा वादा आपसे, मैं इतना कहना चाहता हूँ। मार्च से हम लोग कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं। सारे के सारे लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर, सारे के सारे, मैं अपने पीछे हाथ घुमाऊंगा, सारे के सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। सब में कोरोना में 2 बार नहीं 4 बार ड्यूटी कर चुके हैं। 5-5, 6-6 बार ड्यूटी करने के बाद भी प्रोत्साहन राशि जो सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी गई थी, वो आज भी हमारे पास नहीं आई है। आखिर क्यों है? सम्मान पत्र नहीं मिला, जबकि मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि सम्मान पत्र और 11,000 की राशि आपको मिलेगी, और 11,000 की राशि सरकारी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल में मिल चुकी है, वहाँ मिल चुकी है, दुनिया भर में मिल चुकी है, लेकिन हमारे सुश्री तिवारी में नहीं मिली। आखिर ऐसा कारण क्या? वो एक कर्मचारी के द्वारा, मेरे एक कर्मचारी के द्वारा, जो उपनल कर्मचारी है, उन कर्मचारियों ने अपने परिवार को दाव में रख करके
उन कर्मचारियों ने अपने बच्चों को दाव में रख करके अपने भविष्य की चिंता न करके उनने ड्यूटी करी है। मेरे भाइयों, मैं इतना बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आखिर क्या गलती हमसे हुई। कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं आप। कोरोना वॉरियर्स क्या होता है, कोरोना वॉरियर्स की परिभाषा क्या होती है? मुझे सबसे पहले ये चाहिए, सबसे पहले प्रशस्ति पत्र अगर मिलना चाहिए आपको, किसको मिलना चाहिए? पुलिस वालों को और कोरोना वॉरियर्स को, हॉस्पिटल वालों को मिलना चाहिए। मेरे सफाई कर्मचारी, मेरा वार्ड बॉय, मेरा स्टाफ नर्स, मेरा टेक्नीशियन, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे के सारे बैठे हैं यहाँ पर, सारे के सारे बैठे हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, सारे सफाई कर्मचारी बैठे मेरे यहाँ पर। इन लोगों ने अपने जी जान को, अपने परिवार को, अपने परिवार को अपने उसमें भविष्य में रख करके उनको इतना बड़ा वो किया, लेकिन आज की तारीख में भी उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। मैं इतना कहना चाहता हूँ, 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। 22 मार्च से जिस दिन गाड़ी नहीं चल रही थी, मेरी गाड़ी मैं अपने लोगों को लेके आता था। माननीय महोदय, मैं बता दे रहा हूँ, आप तीसरी आंख हो, समाज की तीसरी आंख हो। मेरे भाई, एक बात का ध्यान देना पक्का, ज़िंदगी में कभी भी दो शब्द होते हैं बहुत बड़े, एक होता है लड़का और एक लड़ाकू होता है। मैं दो शब्द बोलूँगा, हम लोग लड़ाकू नहीं है, हम लड़के हैं, क्योंकि हमने लड़के बन करके काम किया है। अपने माँ बाप की सेवा हमने कम करी, इस हॉस्पिटल में कर्मचारियों की सेवा हमने ज़्यादा करी। जो कर्मचारी बाहर से आता था, इन बंदों ने टट्टी पेशाब साफ किया, इन बंदों ने, इन औरतों ने, इन भाइयों ने, इन वार्ड बॉय ने, इन कर्मचारियों ने, इन सफाई वालों ने, इन स्टाफ ने साफ किया। उसके बावजूद भी आज की तारीख में हमको मेहनत आरा नहीं मिला। आखिर हमने गलती क्या करी? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, एक बार यदि आप कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहते हो तो मेरे भाइयों एक बात ध्यान देना, 11,000 की राशि और प्रोत्साहन जो सम्मान पत्र है आपका, अगर देना चाहते हो, सबसे पहले सुशीला तिवारी में मिलना चाहिए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर सुशीला तिवारी है, बाकी कोई भी नहीं है। जी, हम सब नर्सिंग स्टाफ उपनल में हैं और हमारे साथ सारा ही जितना भी सुशीला तिवारी का यहाँ पर ये स्टाफ है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में उपनल वाले ही हैं। और हमारी सरकार से केवल और केवल एक ही मांग है, क्योंकि इससे पहले हम सचिवालय में गए थे और सबने यही बोला था कि तुम्हारे पद जैसे ही अगर भरे जाएंगे तो तुम बाहर हो जाओगे। ये बात सारी हम अपने कानों से सुन के आ रहे हैं। तो भाई, जब हमने इतने साल सेवा करी है, ये सिर्फ नर्सिंग स्टाफ के लिए नहीं है, ये कल को किसी के भी पद निकलेंगे, चाहे वो टेक्नीशियन हो या फार्मासिस्ट हो, हर किसी के लिए यही मुद्दा है कि जैसे ही आप लोग की पोस्टें आएंगी, आप लोग के अगेंस्ट पद भरे जाएंगे, आप लोग को बाहर करा जाएगा। हमारे पद सुरक्षित करें, हमारा नियमितीकरण करें और नियमितीकरण करने तक हमारा समान वेतन हमें दें, जो हमारा हक है। और इसीलिए हम, जब तक हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती, तब तक हमारी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। हमारी मांग इसलिए विशेष रूप से पुरजोर रूप से हम कहना चाहते हैं कि जिस समय लोग घरों में बंद थे, लोग निकलना नहीं चाहते थे, उस समय भी विश्व आपदा के समय हम लोग इस घर से बाहर निकल करके काम किया है। इस लोगों को सरकार से यही मांग है कि नियमितीकरण हम लोग को किया जाए, ताकि हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी हम लोग को बेरोजगार कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तरफ सरकार जो है सो कि रोजगार। मेरा नाम खेमरा साहू हूँ। मैं उपनल के माध्यम से इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। लगभग 15 साल हो गए होंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल में कार्य करते हुए आज हमारी उम्र अंतिम क्षण में पहुँचने वाली है। लेकिन यहाँ प्रशासन द्वारा, इस मैनेजमेंट द्वारा ना तो हमें नियमितीकरण किया गया, ना हम जो कार्य करते हैं पद के सापेक्ष, नियमित कर्मचारी के सापेक्ष ना हमें वेतन दिया जाता है। 8,000 9,000 में हम अपना कैसे परिवार चला सकते हैं? क्योंकि इस महंगाई में जहां पेट्रोल 100 रुपये है, आने जाने का खर्चा कितना है, मकान का किराया है, लेकिन ये सरकार हमारे ओर ध्यान नहीं दे रही है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें सामान्य कार्य समान वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चली गई और ना हमें अभी तक वेतन दिया जा रहा है सही ढंग से, ना हमें यहाँ प्रोत्साहन राशि मिली है। हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुने, हम क्यों कैसे परिवार चलाएं? हमारे लोग बहुत छोटे कर्मचारी हैं, 8, 9, 10 हज़ार में क्या होता है? मैं तो ये कहूँगा कि सरकार के जो कुत्ते भी होते हैं, सरकारी अफसरों के घर में कुत्ते होते हैं, उन्हें भी 10-25 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल हमारे लोग ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। मैं यही चाहूँगा सरकार जल्दी से जल्दी हमें निर्णय ले, सम्मानजनक वेतन दे, मैं यही चाहता हूँ। सुंदर सिंह चौहान। जैसा कि विदित है कि प्रदेश में पिछले 1 महीने से उपनल महासंघ के द्वारा जो है हड़ताल
धरना देहरादून में दिया जा रहा है। इसी के क्रम में आज दिनांक 25 तारीख को डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में भी समस्त कार्मिकों के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। राज्य सरकार के रुख को देखते हुए, कठोर रुख को देखते हुए समस्त कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया है कि आगे समस्त सुशीला तिवारी के कर्मचारी, मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए दिनांक 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार को चेताना चाह रहा हूं कि आप 10,000 12,000 में क्या अपना खर्चा पूरा कर लेते हैं? आप एक कर्मचारी सुबह से शाम तक ईमानदारी मेहनत के साथ उपनल कर्मचारी आपके विभागों को संभाल रहा है, वहीं आप नियमित कर्मचारियों को 40,000 रुपये दे रहे हो और हम लोगों को आप 8,000 10,000 में बेवकूफ़ बना रहे हो। राज्य हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने जो है हमारे पक्ष में निर्णय लेते हुए समान कार्य समान वेतन, और जब तक हमारे को नियमित नहीं किया जाता है तब तक उचित वेतन देने का निर्णय लिया गया था। इसके विरोध में उत्तराखंड राज्य सरकार ने SLP दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि वह अपना SLP वापस लें, अन्यथा उपनल कर्मचारी अब जाग गया है, आपको आगाह कर रहा है कि शोषण किसी का न हो। धन्यवाद। पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? मैं नरेश आर्या, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज से मैं कार्यरत कर्मचारी हूँ, उपनल महासंघ। और हमारे बड़े भाई, छोटे भाई लोग, सभी लोग यहाँ पर कोरोना काल में यहाँ ड्यूटी कर चुके हैं, और जिसमें कि हमारे कोरोना काल में जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से कार्य किया है। और मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इतने कार्यकाल में जो है अपना घर परिवार छोड़ करके उन्होंने ड्यूटी निभाई और अपनी फर्ज निभाया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे इसमें जो है सफाई कर्मचारी पहले नंबर में सफाई कर्मचारी को देता हूँ मैं, जिन्होंने जो है सफाई का कार्य सभी कुछ दे करके, और वार्ड बॉयज़, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियंस, क्लर्क और सभी लोग हमारे इसमें मिलजुल के हम सब ने काम किया है। और जिसमें कि हमारे उसमें अभी हमारे शासन द्वारा जो है नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा जो है अभी शासन भी आ गया था, लेटर आ गया था, जिसमें कि जो नियमितीकरण के लिए उसमें जो है अपनी रोक लगी हुई है, और सरकार ने हमारे इसमें कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। और मैं सरकार से हमारी यही मांग कि हमें समान कार्य समर्थन दिया जाए, और बाकी जो धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और हमारे पीछे से भी आप देखेंगे कि जो ये सुशीला तिवारी अस्पताल के तकरीबन 700 उपनल कर्मचारी हैं, ये आज पूरे दिन कार्य बहिष्कार पर हैं। और आज अगर इनकी सरकार ने बात नहीं मानी तो ये अगले दिन यानी कि कल से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इनकी मांग बहुत सीधी सी है, जो कि हाईकोर्ट ने भी कहा था। हालांकि इनका कहना है कि उस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने कहा था समान कार्य समान वेतन। समाजवाद के नियमों के भी ये बिल्कुल सटीक बैठता है कि जो इंसान जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए, अन्य उस कर्मचारी के बराबर भी जो कि पूर्णतः सरकारी कर्मचारी होता है। लेकिन ये काम पूरा करते हैं, लेकिन इनको काम, पैसा और उसका दाम पूरा नहीं मिलता है। ये वो कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। ये वो कर्मचारी हैं कि जो पूरा सम्मान ना मिल पाने के बावजूद भी एक टांग पर खड़े रहे। और ये वो कर्मचारी हैं कि जो आज कोरोना काल को तकरीबन 1 साल, लगभग ये पूरा 22 मार्च को गुजर गया है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। लेकिन आज इनका दर्द बाहर आया है, जिस तरह आप देख रहे हैं। इन लोगों का सीधा सीधा ये कहना है कि इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, 6 महीने में इनको नियमित किया जाए। ये अपनी मांगों के साथ ये यहाँ पर अड़े हुए हैं, और पूरे उत्तराखंड के अंदर ये तकरीबन 22,000 कर्मचारी हैं। इनका महासंघ आज देहरादून में CM हाउस घेराव और वहाँ बातचीत की कोशिश कर रहा है। उनको कामयाबी मिली तो बेहतर, और अगर उनको कामयाबी नहीं मिली तो ये महासंघ के निर्देशानुसार कल से उत्तराखंड के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो 100% चरमराएंगी, लोगों का नुकसान होगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इनके मामले का निपटारा करना चाहिए। समान कार्य समान वेतन पाना हर नागरिक का अधिकार है, वो इनको मिलना ही चाहिए। तो साथियों, हम चलते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन दबाएं, उसको शेयर करना ना भूलें, और हमारे खबर 7 लाइव के फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।